जय हिंद नेवल वेटरन्स, कैसे हैं आप। आसानी पूरा विश्वास है कि आप अपने दिन अच्छे से काट रहे होंगे और मजे में काट रहे होंगे। आप अपने बच्चियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार के साथ मजे कर रहे होंगे। दोस्त, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे किसी नेवल वेटरन्स का डेथ हो जाता है तो छोटे छोटे गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स हमारे एनओ के या उनकी फैमिली करते हैं, जिसके कारण क्लेम को सेटल होने में थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। क्या है छोटी छोटी गलतियां, इसको आप देखिए और मेरी पूरी वीडियो को देखिए। आप दूसरे को सहायता कर सकते हैं। आपके अगल बगल जितने भी नेवल वेटरन्स उनको आप बता सकते हैं कि क्या क्या गलतियां करते हैं। तो अगर किसी नेवल वेटरन्स का डेथ हो जाता था, आज के डेट में करंट रेट ये है कि 30 साल फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट या 75 ईयर्स ऑफ एज तक वो अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के टाइम पर अपना टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार से एनडीआरएफ से आपने ले लिया है। तो यानी याद रखिए, फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट से 30 साल तक या 75 ईयर्स ऑफ एज तक डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली को क्लेम कर सकते हैं। और बहुत सभी लोग को प्राइड्स के सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये इंश्योरेंस कवर कब तक उनका वैलिड है, उसमें देखा कीजिए। तो यानी अगर किसी का डेथ हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक 3 पेज का एप्लीकेशन, मालूम है जब आप रिटायर जाते हैं तो 3 पेज का आपको प्राइड का सर्टिफिकेट मिलता है और 3 पेज साथ में मिलता है। उस 3 पेज को भरना है और भेज देना। तो 3 पेज क्या है एप्लीकेशन में, सबसे पहले आपको है क्या देना है, वो सर्टिफिकेट जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिला है, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना है, और आपको एक अटेस्टेड करवाना है एफिडेविट जो आपको नोटरी करवा लीजिएगा वो, और एक प्री रिसिप्ट, याद रखिए एक प्री रिसिप्ट साथ में देते हैं। उस पर 1 रुपए का रेवेन्यू स्टाम्प लगाना ना भूलिएगा। 1 रुपए का रेवेन्यू स्टाम्प लगाइएगा और इसके साथ आप एनडीआईएफ में सेक्रेटरी को भेज दीजिएगा। एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं, ये एनडीआईएफ के सेक्रेटरी का ये एड्रेस है। तो दोस्तों, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होता है उनको क्लेम करने में। सबसे पहले उनको कोई भी एप्लीकेशन लिखिएगा तो आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उसको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करवा लीजिएगा, नोटरी करवा लीजिएगा और भेज दीजिएगा। उसके बाद एफिडेविट जो आपको एनओ के हैं उनके द्वारा एफिडेविट भरा जाएगा और एक कैंसल चेक लगा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अननेचुरल डेथ है, नॉर्मल डेथ नहीं है, तो आपको एफआईआर वगैरह जो आपको फाइल किए होंगे तो उसका एक कॉपी को लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको लगाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और बैंक का एड्रेस पार्टिकुलर और मोबाइल नंबर वगैरह भरना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा दोस्त कि जो एप्लीकेशन में देखिएगा, ठीक जो एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, सवाल है कि अगर एप्लीकेशन नहीं है तो क्या करें। आपको बड़ा सिंपल है, आप एनडीआईएफ के वेबसाइट पर जाकर ये सारे चीज डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे सेलर भाई या कोई भी हो जो सर्टिफिकेट कहीं और रखते हैं और गुम हो जाता है। कभी कभी मेरे पास ऐसा फोन आता है कि मेरा पीपीओ गुम हो गया, मेरा डिस्चार्ज बुक हो गया, कभी कभी ऐसा होता है। तो क्या करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा जो आपको नेवल पेंशन ऑफिस से संपर्क कीजिए या एनडीआईएफ से संपर्क कीजिए, वो आपको आइडेंटिटी बॉन्ड वहां से मंगा लीजिए और वो भी भर दीजिए नोटरी करके, और इन सारे 3 एप्लीकेशन के साथ उसको भी आप भेज दीजिए तो आपका पैसा आपको मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं, हमारे नेवल वेटरन्स के लिए हमारी नेवी बहुत कुछ करती है। और याद रखिए, अगर भगवान न करे किन्हीं के एनओ के का जिनका था उनका डेथ हो गया, क्या करेंगे भाई। तो रिक्वेस्ट है, एक फ्रेश एप्लीकेशन तुरंत नॉमिनेशन फॉर्म का भरिए और उसको आप सेक्रेटरी एनडीआईएफ को भेजिए ताकि वो आपके नॉमिनी को चेंज करें और नया सर्टिफिकेट को इशू कर सकें। याद रखिए, जैसे ही आपके एनओ के या फैमिली का डेथ होता है, आप अपना एनओ के और फैमिली को चेंज करवाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिए।